हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। जिस कोविड एरा में आज हम जी रहे हैं या आज जिस तरीके का समय चल रहा है, हम सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और हम ये कोशिश करें कि हम अननेसेसरी घर से बाहर न निकलें। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इंडस्ट्रियल लॉ की इस क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। इस वीडियो में आज मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं, किस तरह से उसे डिफ़ाइन किया गया है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडस्ट्रियल लॉ चूँकि एक औद्योगिक संनियम है, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, चाहे वह एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, उन सबके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए और स्पेशली वर्कर के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल लॉ बनाया गया है और इसी में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि आज हम जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरह के माल या जिस तरह के गुड्स या आइटम या चीज़ों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वह बिना इंडस्ट्री के संभव नहीं था। तो उन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनका हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक इसी तरह से जो इंडस्ट्री के मालिक हैं यानी जो एम्प्लॉयर है, उनका भी हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वही इन इंडस्ट्री के फाउंडर भी माने जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई यानी एम्प्लॉयर और वर्कमैन, जिसे हम लेबर भी कह सकते हैं, उनके बीच में किसी न किसी कारण को ले करके झगड़े होते दिखाई देते हैं या विवाद होता है, यह हम सुनते ही रहते हैं। और इन विवादों का जो रिज़ल्ट होता है या इन डिस्प्यूट का जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वह कई रूपों में हमारे सामने आते हैं और कई बार तो ये बड़ी बड़ी हड़तालों और तालाबंदी का रूप भी ले लेते हैं। और इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण से हमारे देश में अशांति का माहौल भी हो जाता है और बिगड़ते मानवीय संबंधों को भी हम देखते हैं। सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किन किन लोगों के बीच होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन को समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम किसे कहते हैं, औद्योगिक विवाद किसे कहा जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। औद्योगिक विवाद ऐसा विवाद होता है जो नियोजकों और नियोजकों के बीच यानी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, या नियोजकों और कर्मचारियों के बीच यानी एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच, या वर्कमैन और वर्कमैन यानी कर्मचारी और कर्मचारी के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजकों के समझौते या श्रम परिस्थितियों से संबंधित होता है। एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर and workmen or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person। यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की यदि हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें जो सेक्शन 2 क्लोज के में दी गई है, यानी सेक्शन 2 क्लोज के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो इस डेफिनेशन के एनालिसिस करने से हमारे सामने 3 बातें निकल कर के आती हैं। पहला ही तो ये कि ऐसा डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है। दूसरा ये कि इसका संबंध किससे होता है। तो पहली बात
ये कि ये डिस्प्यूट या तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकता है, या एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो सकता है। दूसरी बात ये किसी व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से कंसर्निंग हो सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति के नियोजन और अनियोजन से संबंधित हो सकते हैं। और थर्ड, द टर्म और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, यानी नियोजकों के समझौते या श्रम परिस्थितियों से संबंधित हो सकते हैं। यानी 3 चीज़ों में, पहली ये कि ये किस किस के बीच में होगा, एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में। दूसरा, ये एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से कंसर्निंग हो सकते हैं। तीसरा, ये श्रमिकों की जो परिस्थितियां हैं या जो श्रम परिस्थितियां हैं, जो कार्यदशाएं हैं, उनसे संबंधित हो सकता है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके कारणों की तरफ चलते हैं। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ कहीं विवाद होता है तो वो बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है। जहाँ संतुष्टि होती है, जहाँ सब अपनी सुविधाओं से खुश होते हैं, वहाँ पर विवाद नहीं होता है। विवाद वहाँ होता है जहाँ डिससेटिस्फैक्शन होता है, जहाँ रोष होता है किसी बात को लेकर के, या जहाँ कहीं कमी होती है तो वहाँ डिस्प्यूट होते हैं। अब ये कमी इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों को लेकर के हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 पार्टी इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉयर होता है और दूसरा एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉयर चूँकि इंडस्ट्री का मालिक होता है, वह कैपिटल लगाने वाला होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी इंडस्ट्री का, उसका मालिक वही एम्प्लॉयर होता है। तो इस नाते वह पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, और वहाँ काम करने वाला जो लेबर है, जो वर्कमैन है, वह उससे वीक माना जाता है, या हम यूँ कहें माना जाता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वह उससे उसे अपने आप से कम समझता है। उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं लेबर से ज़्यादा काम करवा लूँ और उसे कम से कम मजदूरी मुझे देनी पड़े। और लेबर ये सोचता है कि मैं जितना काम करता हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मेरी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुझे कम से कम एक ऐसी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ताकि मैं अपने जीवन की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकूं। तो यही कुछ कारण हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। तो इन कारणों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है डिमांड फॉर वेजेस। कई बार इंडस्ट्रीज़ में वेजेस समय पर नहीं दी जाती है, या महीनों मजदूरी का भुगतान नहीं होता, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइमली वेजेस पे नहीं की जाती है। इस कारण से उस वेजेस की डिमांड करने के लिए मजदूर हड़ताल करते हैं या विवाद करते हैं, या श्रमिक या एम्प्लॉयर्स के साथ उनकी अनबन रहती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको जो मजदूरी पे की जाती है समय पर भी मिल जाती है, लेकिन वो जो वेजेस है वो एडिक्वेट नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है, वह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो वह अपने लिए एक एडिक्वेट वेजेस के डिमांड के लिए भी विवाद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बोनस एंड अलाउंसेस। जो बोनस है या भत्ते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, तो बोनस और अलाउंसेस के लिए भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर में डिस्प्यूट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लेक ऑफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, यानी उचित कार्यदशाओं की कमी। चूँकि श्रमिक किसी इंडस्ट्री में जब काम पर लगता है तो वह अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट उसी इंडस्ट्री में बिताता है। सुबह से लेकर शाम तक, या जितने भी घंटे 7, 8, 9 घंटे वह किसी इंडस्ट्री में या अपने वर्क प्लेस पर रहता है, तो वहाँ पर उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी ज़रूरी है। जो ऐसी फैसिलिटी उसको मिलनी ज़रूरी है जो एक आम आदमी की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि लेबर भी लेबर होने से पहले एक आम आदमी होता है। तो जो वर्किंग कंडीशंस किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, जब वो कंडीशंस ही उसे प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वह
सेटिस्फाई नहीं होता है और ये डिससेटिस्फैक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग आवर्स यानी कार्य के घंटे। कार्य के घंटे जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं या श्रमिकों से या वर्कर से ज़्यादा लंबे समय तक काम करवाया जाता है, अधिक का अधिक समय उनसे काम करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक विवाद करता है और इतनी देरी तक काम करने से वो मना कर सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह काम कर भी देता है इस उम्मीद में कि उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसे बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी, लेकिन कई बार काम करवाने जाने के बावजूद भी उसे उसके जो भी उसने ओवर टाइम काम किया है उसका पैसा उसे नहीं दिया जाता है। इस कारण विवाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट सिस्टम। श्रमिकों की रिक्रूटमेंट करने की या किसी इंडस्ट्री में उनको काम पर लगाने का जो प्रोसेस है जिसे हम रिक्रूटमेंट सिस्टम कहते हैं, ये काफ़ी दोषपूर्ण सिस्टम कहीं कहीं किसी किसी इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयर लेता नहीं है, उनको ठेकेदारों के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वह रिक्रूट करता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वहाँ ठेकेदार की मनमानी का सामना तो करना ही पड़ता है। वह अपने लोगों को पहले लगाना चाहता है और दूसरों को बाद में लगाना चाहता है। इसी के साथ कई बार वह काम पे लगाने का कमीशन भी लेता है, तो वहाँ पर मजदूर को जिस मजदूरी पर अपॉइंट किया जाता है, कमीशन देने के बाद उसके पास उतनी मजदूरी भी नहीं बचती है। तो रिक्रूटमेंट सिस्टम भी दोषपूर्ण होता है, इसलिए विवाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबर। श्रमिकों की छंटनी की। छंटनी का मतलब श्रमिकों को कार्य से निकाल दिया जाना, उनको हमेशा हमेशा के लिए किसी काम से बेदखल कर देना। ऐसा करने से जो भी लेबर है जिसका रिट्रेंचमेंट हुआ है, जिसकी छंटनी हुई है, जिसे काम से निकाला गया है, वह अनएम्प्लॉयड हो जाता है, वह बेरोजगार हो जाता है और उसके सामने एक अपने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो कई बार रिट्रेंचमेंट के डर से भी श्रमिक अपनी सेफ्टी के लिए विवाद का सहारा लेते हैं और इसलिए कई बार उसे हड़ताल करने पर भी मजबूर होना पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलिटरेसी ऑफ लेबर। श्रमिकों का अशिक्षित होना, उनमें अज्ञानता का होना, ज्ञान की कमी होना। ऐसा होने से वह अपने भले और बुरे के बारे में सही से सोच नहीं पाते हैं और जैसा दूसरे कहते हैं वैसा ही वो करते चले जाते हैं और उनकी इन्हीं अज्ञानता का लाभ उठा करके, यानी उनमें हम यूँ कहें कि इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि जो काम वो करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी वो करने जा रहे हैं, वो उनके लिए सही है या गलत है। वह उस ट्रैक पे निकल पड़ते हैं जो उन्हें बताया जाता है। तो कई बार उस ट्रैक पे चलना उनके लिए भारी हो जाता है या हम यूँ कहें उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिसबिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का कई बार श्रमिकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। बार बार डांटना, बार बार किसी और के सामने उनकी इंसल्ट कर देना, या यदि उससे कोई गलती भी हो गई है तो उसे उसकी गलती एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं बताते हैं, बल्कि बहुत ही अनुशासनहीनता का परिचय वो देते हैं और उनके साथ मिसबिहेवियर करते हैं, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं और कई बार तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते किसी के अगेंस्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये व्यवहार भी कई बार विवाद का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियन यानी श्रम संघ। औद्योगिक विवाद या अशांति का एक जो मुख्य कारण है उसमें श्रम संघ भी माना गया है, यानी यूनियन का जो विकास है वो भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो श्रम संघों का जो रूप है वह आजकल के टाइम में क्रिएटिव कम है और विध्वंसात्मक ज़्यादा है, यानी वह क्रिएटिव कम है और ज़्यादा से ज़्यादा हड़ताल करने पर जोर देते हैं, तोड़ फोड़ करने पर विश्वास करते हैं। तो श्रम संघों के बनाने से पहले औद्योगिक संघर्ष नाम मात्र के होते थे, यानी यूनियन बनने से पहले इस तरह के विवाद कम होते थे और आजकल ये माना गया है कि जैसे जैसे यूनियंस का डेवलपमेंट होता गया है वैसे वैसे विवाद भी ज़्यादा होने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ लेबर। असंतोष की भावना।
श्रमिकों में डिससेटिस्फैक्शन होता है वेजेस को लेकर, अलाउंसेस को लेकर के, छुट्टियां कम मिलती है उसको लेकर के, रेस्ट आवर कम मिलते हैं उसको लेकर के। तो ये डिससेटिस्फैक्शन कई बार उस लेवल पर आ जाता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और वह विवाद का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी नीति। जो सरकार की नीतियां हैं यदि श्रमिक के अगेंस्ट में है, उसे ये लगता है कि सरकार की कोई इस तरह की पॉलिसी है जो मेरे हित के अगेंस्ट है या मेरे हित के विरुद्ध है या इससे मेरे हितों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार वह सड़क पर भी उतर आते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारेबाजी भी करते हैं और अपना रोष प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कॉजेज यानी राजनीतिक कारण। औद्योगिक विवादों का एक बड़ा कारण राजनीतिक भी है और भारत में इस तरह के विवादों के कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनियंस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं और इस तरह की यूनियंस बड़े पॉलिटिकल पार्टी से चूंकि वह जुड़ी हुई होती है, इसलिए इस तरह की जो पार्टीज़ होती हैं कई बार अपने इरादों को पूरा करने के लिए यूनियन का सहारा लेती हैं और यूनियन के मार्फत या यूनियन के थ्रू वह कई तरह के विवाद उत्पन्न करवाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल कॉजेज, तकनीकी कारण जिसे हम कह सकते हैं। चूंकि परिस्थितियां जैसी आज हैं वैसी कल नहीं थी और जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी में जो मास लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, बड़े लेवल पर तेज़ी से जो बदलाव हो रहे हैं, चेंज होते थे लेकिन इतने तेज़ी से नहीं जितने आज के टाइम में हो रहे हैं। तो आजकल मैन का जो स्थान है वह मशीनों ने लेना शुरू किया है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है और आदमी का काम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मज़दूर अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के काफ़ी चिंता करता है और कई बार वह इन कारणों से भी विवाद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ एंड रिस्पेक्ट। मजदूर जब कोई काम करता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, तो उसे ये लगता है कि उसके काम को एप्रिशिएशन मिले, मान्यता मिले, उसका एम्प्लॉयर उसे शाबाशी दे और साथ ही साथ उसका रेस्पेक्ट भी करे। तो ये एप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट जब उसे नहीं मिलता है तो कई बार ये भी विवाद का कारण बनते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए कि इन कारणों से औद्योगिक विवाद होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। आज की क्लास में इतना ही। यदि इसमें आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।